इन एग्रीकल्चर। यदि खेती बाड़ी के बारे में आप चर्चा करें तो भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पे आता है कृषि के अंदर, लैंड एरिया के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर। और हमारा जो क्षेत्रफल है, जितना आज खेती पूरे भारत के अंदर होता है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे प्रोडक्ट जो लोगों को मदद कर सकें, लोगों तक पहुंचने में, लोगों को मदद कर सकें उनके बेहतर कृषि विकास के अंदर। तो हम बहुत फॉर्चुनेट है कि वेस्टीज जैसी भारतीय कंपनी ने हमें और आपको मौका दिया इन प्रोडक्ट्स को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आज खेती बाड़ी से अपना घर चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपनी गुजर बसर करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं और खुद की जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। बड़े फ्रेंड, ऐसे समय पे यदि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे पास हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो किसानों को बेहतर फसल की तरफ लेके जा सकें, उनकी लागत को कम कर सकें और उनकी फसल में वृद्धि कर सकें, यदि ऐसे प्रोडक्ट आप और हमारे पास हैं और आप और हम इसके साधन हैं इन्हें लोगों तक पहुंचाने में, तो हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आज के समय में वेस्टीज के अंदर इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक ले जाने और लोगों को बताने के लिए। सो वी शुड रियली फील प्राउड अबाउट वेस्टीज कि उन्होंने किसानों के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, नंबर वन। नंबर टू, हमें खुद पे गर्व होना चाहिए कि हमारी कंपनी, भारतीय कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट लेकर आई जो किसानों की खेती के अंदर बेहतरी और उनकी जिंदगी को आसान कर सकें। माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जब हम किसानों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सारी ट्रेनिंग से मिल जाती है, थोड़ा खेती के बारे में भी जानकारी होती है, कुछ लोग काफी समय से कर भी रहे हैं। लेकिन जब कई बार प्रोडक्ट उनके सामने आता है, जब प्रोडक्ट की जानकारी उन तक पहुंचती है, तो उन्हें कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि सर गन्ने में क्या लगाऊं, गेहूं में क्या लगाऊं, धान में क्या लगाना है, मिर्च में क्या लगाना है, यदि प्याज है तो क्या लगाना है, मेरी बागबानी है तो क्या लगाना है, और वेस्टीज के जो प्रोडक्ट हैं इनमें से कौन सा प्रोडक्ट किस समय पे, किस खेती में, किस मात्रा में और किस तरीके से लगाया जाए। फिर से दोहराना चाहूंगा, कृषि में यानी कि कौन सी फसल में कौन सा प्रोडक्ट किस समय पे, किस मात्रा में और किस तरीके से लगाया जाए, ये क्लैरिटी आज आपको इस ट्रेनिंग से मिलने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग अभी जूम पे हैं, आप केवल पीपीटी का स्क्रीनशॉट लेने पर विश्वास मत कीजिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि आप इसके नोट्स बनाएंगे, आप अपना डायरी पेन खोजिए, यदि आप इसे लिखित रूप में रखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये नोट्स काम आने वाले हैं और ये बहुत बड़ा एरिया है काम करने के लिए। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं हेल्थ के बारे में बेहतर नहीं बता सकता, मैं गांव से आता हूं, मेरा बैकग्राउंड यहाँ से है। देखिए, सबका बैकग्राउंड गांव से है, चाहे आप शहर में रहते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका टच आज भी गांव से है। दूध, खाना, पानी बहुत लोगों का आज भी गांव से आता है, या उनके पेरेंट्स या उनके ब्रदर्स, कोई ना कोई गांव में रह रहा है। गांव है तो कृषि है, कृषि है तो उत्पादन है, उत्पादन है तो ये प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कैसे पहुंचाओगे, कैसे बताओगे, किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे किसानों को? क्यों? क्योंकि कई बार उस स्तर पर एजुकेशन का अभाव होता है। लेकिन आज के समय में गांव में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और पहले के टाइम में और आज के टाइम में फर्क है, एग्रीकल्चर करने के तरीके में फर्क है, आज के जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें फर्क है। कृषि बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, लेकिन फिर भी आज यदि आप एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करें तो किसान अभी भी ताज जिंदगी एक्सपेरिमेंट ही करते रहते हैं। इस बीमारी में क्या लगाएं, अब क्या करें, कृषि को बेहतर ग्रोथ के लिए क्या करें, फसल वृद्धि में क्या करें, तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना रहता है। तो उस लेवल पर जाके उन्हें एजुकेट करने के लिए आपको सही रूप में स्टेप बाय स्टेप जानकारी खुद को होनी चाहिए, और यही जानकारी जब आप स्टेप बाय स्टेप अपने लोगों को देंगे और बताएंगे तो आप उन्हें अच्छे से विस्तृत रूप में जानकारी दे भी सकते हैं, बढ़िया से उन्हें समझा भी सकते हैं। समझाएंगे कब? जब आप समझो, उसको लिखित रूप में आप उसके नोट्स भी बनाएंगे, आप उसे लिखेंगे भी ताकि आगे काम आ सके। सो माय डियर फ्रेंड, आइए चलते हैं इस चर्चा के ऊपर, आज इस खेती बाड़ी की चर्चा के ऊपर, कृषि के इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और क्या प्रोडक्ट हैं, कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, किस मात्रा में लगाने हैं, और किस स्टेज पर क्या चीजें उपयोग में आती हैं। तो वेस्टीज के पास
आज बहुत सारे प्रोडक्ट है, एग्री 82 है, एग्री ह्यूमिक है, ग्रेन्यूल है, जो आप एग्री प्रोटेक्ट के नाम से आता है, एग्री गोल्ड है, ये तमाम प्रोडक्ट हैं। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट कब कहां कैसे काम आता है, आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले जो हमें और आपको समझना है कि वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स को मुख्य रूप में 3 भागों में इन्हें बांटा जा सकता है। यदि आज हमारे पास ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट को आप 3 भाग में बांटिए। यदि आप इनकी कैटेगरी समझ लेंगे, जैसे हमारे हेल्थ के सप्लीमेंट्स की कैटेगरी है, भाई ये कार्डियो का प्रोडक्ट है, ये जॉइंट एंड बोन्स के लिए है, ये वुमेन्स हेल्थ के लिए है, ये आपके ओरल केयर के प्रोडक्ट है। जब आप उसे कैटेगराइज कर लेते हैं, जब आप उसे अलग अलग वर्ग में बांट लेते हैं, तो उनको समझना आसान होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें किसान भाइयों को समझाना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं किन भाग, क्या क्या अलग भाग हैं। 3 भागों में वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को बांटा जा सकता है। पहला है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट यानी पौधा, प्रोटेक्शन मतलब उसकी सुरक्षा। किससे सुरक्षा करी जाए? मैं जीव जंतुओं से सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुरक्षा कर रहा हूं बीमारियों से, कीट पतंग से, या इस तरह की बीमारियों से। उससे संबंधित प्रोटेक्शन के क्या प्रोडक्ट आपके पास, वेस्टीज के पास है, जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भारत सरकार ने हमें परमिट किया हुआ है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन। सॉइल का मतलब जमीन, भूमि, मिट्टी। प्लांट न्यूट्रिशन का मतलब है पौधे का पोषण। मिट्टी का पोषण कहें या पौधे का पोषण कहें, बात एक ही है। सो सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन ये हमारी दूसरी कैटेगरी है। न्यूट्रिशन जैसे हम अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमारे खेती बाड़ी में ऐसे कौन से प्रोडक्ट वेस्टीज की कैटेगरी में हैं जो उसे प्लांट को या खेती को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और न्यूट्रिशन जब भी खेत में लगता है, वो उसकी फसल वृद्धि में, उसकी ग्रोथ में, उसके फुटाव में, फल के साइज में, हर रूप में उसको काम करता है, उसे ताकत प्रदान करता है। और जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। एक्टिवेटर का मतलब जो एक्टिवेट कर दे, किसी भी चीज में सम्मिलित जब हो जाए कोई ऐसा उत्पाद जो वेटिंग यानी कि नमी को बना के रखे, और स्प्रेडर यानी कि स्प्रे में स्प्रेड करने में मदद करे। हमारे कई तरह के ऐसे कीटनाशक आते हैं, ऐसे कई तरह के स्प्रे किसान इस्तेमाल करता है, छिड़काव जिसे कहते हैं उसे इस्तेमाल करता है। तो ये 3 बेसिक कैटेगरी है। फिर से दोहराना चाहूंगा, वेस्टीज के जितने भी एग्री प्रोडक्ट है ये 3 रेंजेस में आते हैं, 3 भागों में आते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन, सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन, और तीसरा है एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। आइए देखते हैं किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट है। बिल्कुल आपके पिक्चर आपके सामने है, यदि आप इसे एज इट इज प्रेजेंट करेंगे तो ये लोग देखो, पिक्चर्स जो हैं वो याद रखने में मदद करती हैं। तो पहला प्रोडक्ट है वेस्टीज एग्री प्रोटेक्ट। पहले एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से आता था, उसकी पिक्चर नहीं थी तो मैंने फिलहाल यही लगाई है, लेकिन इसका अब जो नाम है वो है वेस्टीज एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट का मतलब है जो एक तरह की प्रोटेक्शन देता है, खास तरह की बीमारी से जो प्रोटेक्शन देता है वो है जो फंगल इन्फेक्शन लग जाए। लिख लीजिए, प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास केवल एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेस्टीज एग्री प्रोटेक्ट, जो कि फंगल या फफूंद नाशक के रूप में आप इसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये केवल इसी प्रॉब्लम से संबंधित किसान भाइयों को मदद करता है। आपके पास और दवाइयां जो मार्केट में आती हैं, कई बार कहते हैं कि सर इस बीमारी के लिए क्या है, इस बीमारी के लिए क्या है, तो आप पहले समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर कट वर्ड्स में समझ लीजिए, हम केवल और केवल वेस्टीज के माध्यम से हम फंगीसाइड यानी एग्री प्रोटेक्ट ही लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। और फफूंद नाशक के रूप में ये कार्य करता है। कई बार फल पे, कई बार पत्तों पे एक सफेद सफेद दाग टाइप आ जाता है, रुए टाइप आ जाते हैं, एक फल में सड़न टाइप आ जाती है, उस पे सफेद सफेद यदि पाउडर टाइप नजर आए, चाहे वो बीज पर आए, चाहे वो पत्तों पर आए, चाहे वो फल के ऊपर आए, समझ लीजिए ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप इस उत्पाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलकर और जानेंगे। जो अगली जो कैटेगरी है सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन। देखिए, ये 4 प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन का काम करते हैं, मिट्टी, भूमि या फसल के लिए पोषण का काम करते हैं, ताकत देते हैं।
कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आइए समझते हैं। पहला प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक या एग्री ग्रेन्यूल। ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है, फर्क सिर्फ इतना है कि एग्री जो ह्यूमिक है ये लिक्विड अवस्था में है, और एग्री जो ग्रेन्यूल है, जैसे हमारा यूरिया आता है या डीएपी आता है, दानेदार अवस्था में, ये दानेदार अवस्था का उत्पाद है जिसे एग्री ग्रेन्यूल बोलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है एग्री मॉस। तीसरा जो इसमें आता है दैट इज एग्री नैनोटेक, और चौथा आता है एग्री गोल्ड। ये चार उत्पाद ऐसे हैं वेस्टीज के माय फ्रेंड, ये जब भी कृषि में लगेंगे, कैसे लगेंगे आगे बात करेंगे, ये पोषण का काम करेंगे, ताकत देने का काम करेंगे, और फसल वृद्धि में तेजी लेकर आएंगे, फल वृद्धि में तेजी लेकर आएंगे, फूल में बाली में तेजी लेकर आएंगे। कैसे आगे चर्चा करेंगे। यदि खेती को कोई पोषण के बारे में चर्चा करता है तो हम इन चार प्रोडक्ट्स का हमेशा ध्यान रखें। अगली जो कैटेगरी है दैट इज एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर, और इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट आता है विशेष दैट इज वेस्टीज एग्री 82, वेस्टीज एग्री 82 जिसको कहते हैं। ये अलग अलग पैक में आता है, 100 ml, 500 ml और 5 लीटर, यानी कि 100 ml की पैक में आता है, 500 ml की पैक में आता है, और ये 5 लीटर पैक में भी आता है। इसके हमने अलग अलग पैक क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कृषि के अंदर प्रोडक्ट किसानों को आता है। आइए समझते हैं अब एक एक करके कब है, किस अवस्था, इस तरीके को समझते हैं। पहले समझते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं, 4 अलग अलग तरह की स्टेज होती हैं जो खेती के अंदर आती है। स्टेज पहली, यानी कि जो पहला चरण है खेती का, खेत खाली है, उस खेत के अंदर जब आप बिजाई करते हैं या बुआई करते हैं, बीज उपचार करते हैं, बीज लगाने से पहले जब आप उसको ट्रीट करते हैं, इसको कहते हैं छिड़काव करता है अपने खेत के अंदर। 1 एकड़ फसल में आप कहोगे सर कितना छिड़काव टैंक लग जाते हैं, निर्भर करता है फसल पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 5 से लेकर 7 टैंक या 4 से लेकर 6 जो टैंक होते हैं, स्प्रे टैंक होते हैं 15 लीटर के, ये फसल पर निर्भर करता है, 1-2 टैंक कम हो सकते हैं, लगभग 4 से 5 टंकी 1 एकड़ में लग जाती है। और ये किसी भी फसल पे हो सकता है, चाहे वो फल की है, फूल की है, या मिर्च है, सब्जियां हैं, एनीथिंग। आइए बात करते हैं डायरेक्ट खेत में। यदि आपको सीधा स्प्रे नहीं करना, आपको लगता है कि स्प्रे में समय लगेगा, मेरे पास मजदूर नहीं है, तो आप सीधा खेत में भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना है इसको, आप पानी के साथ मिश्रित करके, या आप यूरिया डीएपी के अंदर या गोबर खाद के अंदर मिश्रित करके भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको लेना है 5 किलो एग्री ह्यूमिक जो हमारा ग्रेन्यूल है, जो सॉरी एग्री ग्रेन्यूल जो है वो दानेदार में है, किलो इसलिए लिखा है। 100 ग्राम लेना है एग्री गोल्ड, और 150 ml लेना है आपको एग्री 82। ये डायरेक्ट आप खेत में डाल सकते हैं फसल के अंदर। तो ये 2 अवस्था में आप इन तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आइए जानते हैं तीसरे चरण को, जिसको कहते हैं फूल व बाली की स्टेज। जब फसल में फूल आना शुरू होता है, कई बार फूल की ग्रोथ बेहतर हो सके, और फूल के बाद ही फल आता है। एक बात समझिए, कुछ फूल ऐसे हैं, ये क्यों इस्तेमाल करने हैं समझिए। कुछ फूल ऐसे हैं, कई पेड़ों में, पौधों में, कई फसल में ना गर्दन तोड़ बीमारी आ जाती है, जिससे कि फूल आता है, टूट जाता है। हल्का टच, हल्का सा ही कनेक्शन बना होता है पौधे के साथ फूल का, हल्की हवा चली, टूट गया। या बहुत गर्मी, जैसे अब गर्मी आएंगी इस सीजन में, जो भी फसल है और जिसमें फूल आता है, बाली आती है, वो पहले ही पानी कम है, पहले ही इतना ताप होता है, तो ताप की वजह से कई बार वो जो नमी है, फूल और पौधे के बीच की जो नमी है, जहां वो टच है, जहां वो जुड़ा हुआ है, वहां पर उस नमी की कमी होने की वजह से भी फूल कई बार झड़ जाता है। तो ऐसे समय पे विपरीत तापमान की परिस्थिति में फूल व बाली को बेहतर ग्रोथ या उसका बेहतर ताकत और उसको एक बेहतर ग्रोथ की अवस्था देने के लिए आपने 2 प्रोडक्टों का स्प्रे के अंदर केवल छिड़काव में इस्तेमाल करना है, दैट इज एग्रीमॉस। एग्रीमॉस जो है फूल व बाली की स्टेज को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने में मदद करता है। कैसे लगाना है स्प्रे में, मैं आपको बता दूं। छिड़काव की मात्रा कितनी लगानी है, नीचे लिखा है। 30 ml लेंगे एग्रीमॉस 15 लीटर में, और 5 ml लेंगे एग्री 82। मैंने यहां पर भी 5 ml ही लिखा है, और आप इसे स्प्रे कर दीजिए अपनी फसल के ऊपर। तो ये तरीका है मेरे फ्रेंड
आप किसान साथियों को जब आप इस बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप स्प्रे के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फूल जहां पर है, फूल की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए और फल की अवस्था को बेहतर लाने में यू कैन यूज दीज टू प्रोडक्ट्स। तो यह है तीसरी स्टेज। आइए बात करते हैं चौथी स्टेज की, जो है फल व दाना की स्टेज। फल व दाना की स्टेज के अंदर आपको छिड़काव करना है, और छिड़काव की मात्रा यहां पर भी है, कौन कौन से प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करने हैं। फूल को फल बनाने में, बेहतर फल बनाने में एग्री जो नैनोटेक है, नैनोटेक का कमाल है फूल के बाद फल की अवस्था को बढ़ाना। कई बार लोग कहते हैं कि सर मेरे ना बागबानी में फूल बहुत आते हैं लेकिन उतने फल नहीं आ पाते, या फल लगते कम है, या लग प्रॉपर नहीं पाते। नैनोटेक, नैनोटेक एक नैनो टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल करता है, और फूल के बाद फल की अवस्था को बेहतर रूप में लाने में, फल को बेहतर पोषण देने का काम करता है फूल के बाद फल को लाने में, जिसको कहते हैं एग्री नैनोटेक। मॉस फूल लाने में मदद करता है, नैनोटेक फूल को फल की तब्दील होने में, उस प्रकरण में मदद करता है, और फल को एक बेटर साइज और ग्रोथ देने में मदद करता है। कैसे इस्तेमाल करना है, सामने स्क्रीन पर लिखा, 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82। ये 3 प्रोडक्ट हैं जो चौथे चरण में इस्तेमाल होते हैं। 30 ml लेंगे एग्री नैनोटेक, 30 ग्राम लेंगे आप एग्री गोल्ड, और 5 ml लेंगे आप एग्री 82। ये तीनों को ही आप स्प्रे टैंक में 15 लीटर के मिलाइए, और व्यवस्थित रूप में किसान साथियों को आता है छिड़काव कैसे करना है, स्प्रे कर दीजिए। सो माय डियर फ्रेंड, हमने ये 4 स्टेज जानी। अब आप खेत में गए हैं, कौन सा स्टेज खेत में चल रहा है किसान बता देगा, कब फसल लगी है। पूछ लीजिए सर, किसान से, फार्मर से पूछिए जी फल आ गए क्या, फल आने शुरू होंगे का, कब होंगे, फूल आ गया क्या, अब क्या है। तो किस हर स्टेज पर मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया, आपके चरण बता दिए, कौन से स्टेप पे अभी आपकी फसल है वो मैंने आपको बता दी। बिलीव मी, जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रॉपर एग्री का डेमोस्ट्रेशंस करेंगे, तो आप किसानों को एक सही रूप में एक ऐसी समझ बांट पाएंगे जो उनको भी अच्छा लगेगा, और वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा प्रोडक्ट अब लगाऊं। अब बिल्कुल क्लियर है, और मुझे लगता है कि हमें और हौसले से अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को, अपनी अप्रोच को, क्योंकि अब गेहूं के बाद अगली फसल तैयार है। फसल तो आपको हर समय कोई ना कोई खेत में जरूर लगती हुई मिलेगी। तो प्लीज अपने एक्शन को यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप अपनी रीच को बढ़ाइए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। एजुकेशन इज द रियल की फॉर एनी काइंड ऑफ सक्सेस इन एनी फील्ड। तो ये 4 चरण, ये 4 स्टेज, और मैंने अलग अलग कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट बताए। जो तीसरा चरण रह गया वो है आपका एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर। ये आपके सामने एक फसल चक्र मैंने आपको दर्शाने की कोशिश करी है कि कोई भी जो फसल है वो 4 उसके मेन एलिमेंट है। कोई भी फसल है उसमें बीज लगाना पड़ेगा, मिट्टी में होगी, खाद दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, और पानी का इस्तेमाल होता ही होता है हर फसल के अंदर। बड़े फ्रेंड, एक चीज समझ लीजिए कि बेहतर से बेहतर बीज, बेहतर बेहतर खाद, दवाई, मिट्टी का सॉइल टेस्ट भी लोग करा लेते हैं एक बेहतर फसल लेने के लिए, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जिसको हम उसी अवस्था में खेत में डाल देते हैं। नाले का है, नदी का है, ट्यूबवेल का है, बारिश का है। हमने जाना कि जो हमारा पीने का पानी है, कहते हैं कि 2/3 वाटर है पृथ्वी पर, 70% पानी है हमारे शरीर में। और आपको बताऊं, फसल में भी जो मेजर काम है वो पानी का है। मैंने अपने पीने के पानी को आरओ लगा लिया, पानी की बोतल लगा ली, मिनरल वाटर ले लिया, पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज का जो पानी है उसकी जो डेंसिटी है, उसके अंदर जो घनत्व है, उसके अंदर जो टीडीएस है, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, यानी उसके अंदर ऐसे कण जो हमारे शरीर के लिए थोड़े हैवी मेटल के रूप में काम करते हैं, या उसके अंदर जो किसी भी तरह का जो इम्प्योरिटी है वो हमारे लिए नहीं बना है। फसल को भी आप एक शरीर समझिए, लेकिन शायद ही कोई किसान साथी ऐसा होगा, हमने पानी को पीना है तो घर में आरओ लगा लिया 15,000 20,000 का, लेकिन हमने मिट्टी के अंदर जो पानी इस्तेमाल होता है, कोई किसान ऐसा नहीं है जो पानी को ट्रीट करके अपनी फसल में डाले। क्यों? क्योंकि लागत बहुत है। अब पानी के अंदर ऐसा क्या बदलाव आ गया है, पहले के पानी में आज के पानी में कितना फर्क है समझिए। आज के पानी का जो घनत्व है, या जो आज उसका जो गाढ़ापन है, या जो आज उसके अंदर टीडीएस है, वो पहले से ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी में 2 चीजें आ गई हैं। एक,
जितना घुलनशील पहले पानी हुआ करता था, आज उसकी जो घुलनशीलता है वो थोड़ी कम हो गई है, नंबर एक। नंबर दो, मिट्टी के अंदर जब वो जाता है, देखिए आप जो भी चीजें मिलाएंगे, मिट्टी में जो भी चीजें आपको डालनी है, पौधे को जो भी आपको खाना देना है, पौधा या आपकी फसल उस खाने को खा पाएगी, उस पोषण को ले पाएगी, उसका माध्यम सिर्फ एक है, वो है पानी। वाटर इज द मेन ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी न्यूट्रिशन, आउटसाइड और इनसाइड, मतलब जो आप बाहर से खेत में डालते हैं और जो खेत के अंदर खुद के अपने तत्व हैं, उनको यदि आपको पोषण के रूप में किस खेती को देना है, तो तरीका सिर्फ एक है, और वो तरीका है बड़े फ्रेंड, आप इस्तेमाल करते हैं पानी को। पानी ही इस काम को करता है। नाउ पानी करता है, तो पानी के अंदर मैंने आपको बताया दो मेजर चेंजेस हैं। वन, पानी का गाढ़ापन, यानी कि उसके अंदर गुण है पानी के अंदर जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से पानी को जब भी आप स्प्रे करेंगे, देखो जब बारिश होती है तो आप देखते हैं कि पानी पत्तों पे, पौधों पे जब डलता है तो ड्रॉपलेट के रूप में होता है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जब आप स्प्रे करते हैं तो ये बूंद के रूप में गिरते हैं, और जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो वो स्प्रे बूंद के रूप में है, तो पत्ता ऐसा तो होता नहीं है, लुढ़क जाता है, गिर जाता है, वेस्ट हो जाता है। तभी चीजों को जब मैं स्प्रे करा रहा था, स्प्रे में मैंने एग्री बेसिक क्यों लगवाया, क्योंकि एक प्रोडक्ट ऐसा है वेस्टीज के पास जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और बड़े सारे लोग इसकी समझ रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं ये बताने की कि फसल में 4 होते हैं: बीज, खाद, दवाई, मिट्टी व पानी। पानी एक ऐसी चीज है जिस पर आपका कोई तंत्र काम नहीं करता, केवल एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री 82। एग्री 82 एक ऐसा नॉन आयनिक स्प्रे है वेस्टीज के पास जो दो काम करता है। पहला, पानी की सघनता को तोड़ देता है। काफी लोगों ने इसका डेमो देखा होगा। आप ट्यूबवेल का पानी लीजिए, आरओ का नहीं, नलके का पानी लीजिए जो खेत में लगता है, या नाले का पानी लीजिए जो खेत में लगता है। 2 शीशे के गिलास लीजिए, एक में नॉर्मल पानी रखिए, एक में एग्री 82 की कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए, और गत्ता गत्ता लीजिए। गत्ता जो होता है पैकिंग वाला, उसमें कई तरह की लेयर होती हैं, वैसी मिट्टी में भी कई तरह की लेयर होती हैं। जब आप दोनों गत्ते डालेंगे तो आप पाएंगे, केवल आपने 20 गिनना है, 1 2 3 4 10 तक या 20 तक आप काउंट कीजिए। दोनों गत्ते बाहर निकालिए, आप पाएंगे जिसमें नॉर्मल पानी था उसमें गत्ता सोख नहीं पाता पानी को, और जिसमें एग्री 82 मिला है वो गत्ता पूरी तरह से गीला हो जाता, अंदर तक की लेयर में पेनिट्रेट कर जाता पानी। ये क्या दर्शाता है? ये एक चीज दर्शाता है कि ये पानी की सघनता को तोड़ता, ताकि पानी फ्रीली फ्लो कर सके उन मिहीन रोम छिद्रों में जो गत्ते के रूप में दिखाए गए, लेकिन पानी जो है मिट्टी के अंदर भी नमी 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 नीचे लेके जा सके, क्योंकि मिट्टी भी कई तरह की परतों से बनी हुई है। 1 से 1.5 फीट लेयर जो होती है मिट्टी के ऊपरी परत से 1.5 फीट तक आप नीचे जाएंगे, इसको कहते हैं लिविंग लेयर, लिख लीजिए। इसको कहते हैं लिविंग, जीवित जो परत है मिट्टी की, जिसमें सारे लवण तत्व, जितने भी तरह के किसान मित्र इसमें जीवाणु होते हैं, कंपोस्ट जो तैयार होता है, खाद जो तैयार होता है, कुछ पत्ते सड़ जाते हैं उससे जो कंपोस्ट तैयार होता है, डिकम्पोजिशन जो होती है उससे जो, ये सारा के सारा 1 से 1.5 फीट लेयर के अंदर पाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब पानी खेत में डलता है तो आज की मिट्टी जो पहले हल से जुताई होती थी, आज कल्टीवेटर, रोटोवेटर जैसी चीजें हैं। एक एक लेयर तक ही खेत की जुताई हो सकती है, जिससे कि बार बार उसी लेयर में सीमेंटेड हो जाता है एक परत मिट्टी का। उस लेयर तक आपको पानी पहुंचाना है। यदि मिट्टी की गहरी नमी लेयर तक नमी को जाना है, पहुंचाना है, तो उसका जो तरीका है वो है एग्री 82 को इस्तेमाल करना सिंचाई के अंदर। जब भी आप पानी लगाएं, आप हर पानी के साथ यदि आप चाहें तो वैसे तो 1 से 2 बार जरूर लगाएं। केवल इसके 15 ढक्कन एग्री 82, तो मैं आपको लेके चल रहा हूं अगले प्रोडक्ट पर, जो अगले स्टेज जो वेस्टीज प्रोडक्ट की है, दैट इज एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर, और ये कमाल का रिजल्ट देता है इन तीनों अवस्थाओं में। आइए बात करते हैं पहले एक्टिवेटर की। आप इसे जब भी मिला रहे होंगे, जैसे मैंने स्प्रे में बताया 5 ml मिला दो, हर स्प्रे में मिला दो, तो जो भी चीज मिलाकर आप स्प्रे कर रहे हैं, कुछ दवाइयां ऐसी है जो दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होती हैं, तो आप 15 लीटर टैंक में 5 ml यदि एग्री 82 हर बार मिला के डालोगे तो दो काम करेगा। नंबर एक, जो भी दवाई या जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट के लिए, उसकी कार्य क्षमता बढ़ा देगा, इसीलिए इसका नाम है एक्टिवेटर। दूसरा, स्प्रेडर, स्प्रेड कर देता है,
फैलावक के रूप में काम करता है। जब भी स्प्रे होगा एग्री 82 से मिश्रित होके ये बूंद नहीं बनने देगा, ड्रॉपलेट नहीं बनने देगा, जैसे ही पत्ते पर डलेगा तुरंत स्प्रेड हो जाएगा। तो इसको इसलिए कहते हैं एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। तो मैंने एक्टिवेटर स्प्रेडर बता दिया, आइए बात करते हैं वेटर की। नमी, जैसे इसमें लिखा है कि एग्री 82 कीटनाशकों की कवरेज बेहतर करके उपज बढ़ाने में मदद करता है, और दूसरा मिट्टी में पानी का अवशोषण बढ़ाने में बहुत ज्यादा बेहतर कार्य करता है, और नमी प्रदान करने में कमाल का काम करता है। माय फ्रेंड, एग्री 82 जहां पर खास तौर से पानी की कमी है उन क्षेत्रों में गर्मियों के समय में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जब किसान कम से कम 2 बार खेत में कर लेता है, तो अब नमी को, कई जगह हमें पानी लेना पड़ता है किसी ट्यूबवेल से, किसी पड़ोसी से, जब हमारे खुद के साधन पानी के नहीं होते, और मान लीजिए आपको पानी आज चाहिए और पानी 4 दिन बाद 5 दिन बाद मिला, तो फसल कई बार खराब हो जाती है। लेकिन यदि आपने एग्री 82 का इस्तेमाल किया है तो 2 4 5 दिन का जो गैप पानी का, कई बार बिजली की वजह से कई बार पानी ना मिलना, नहर पे पानी ना लेट हो जाना, ये तमाम चीजें गर्मी में तो खास तौर से एग्री 82 इज ए कमाल काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इस्तेमाल करेंगे स्प्रे में केवल 5 ml, और इस्तेमाल करेंगे सिंचाई के माध्यम में 150 ml, यानी कि करीब करीब इसके 15 कैप, क्योंकि 10 ml का एक इसका ढक्कन है। तो ये प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, ये मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी आपको बताई, प्लांट प्रोटेक्शन, सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन, और तीसरा मैंने बताया एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। तो माय फ्रेंड, ये 3 अलग अलग कैटेगरी, 4 मैंने चरण आपको बताए, 4 अलग अलग चरण बताए, बिजाई, बुवाई व बीज उपचार की स्टेज। अगली जो स्टेज है वो है बढ़वार, यानी कि फुटाव या चाल या ग्रोथ की जो स्टेज है। तीसरा चरण मैंने बताया जो है फूल व बाली की स्टेज, और चौथा स्टेज मैंने कृषि का बताया, खेती का बताया, दैट इज फल, ये जो उसके अंदर आता है, या दाने जो आते हैं। ये 4 मैंने चरण बताए, और 3 अलग अलग कैटेगरी में मैंने आपको प्रोडक्ट बताए कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ लोग जो शहर में रहते हैं उनको लगता है कि मेरी बागबानी में क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो आप एग्री 82 का इस्तेमाल कर सकते हो, जिस अवस्था में जो आप चाहें वैसे इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। सो मेरे फ्रेंड, ये है आपके प्रोडक्ट, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कराएं। अप्रोच करना बहुत आसान है, और जब आप अप्रोच करें तो एग्री 82 का डेमो आपके लीडर आपको सिखा देंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जरूर कीजिए। किसानों को, लोग समझ जाते हैं कि आप किस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और प्रोडक्ट कैसे ये काम आपके लिए करता चला जाता है। सो माय फ्रेंड, एक और चीज जो मैं आपके साथ लास्टली शेयर करना चाहूंगा, जो आपके किसानों में आपका विश्वास बढ़ाने का काम करेगा। माय फ्रेंड, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो चित्र मैंने आपको बताया, इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, 2x2 के बैनर आप बना सकते हैं। जब किसान गोष्ठी करें, खेतों में जाएं, गाँव में जाएं, जब खुल जाए तो आप इसको लगाकर बकायदा दीवार पर आप अपनी बात को कहना शुरू करें, अलग अलग चरण के बारे में चर्चा करें। इस प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट थोड़े बड़े, उस पे एक आप इसका स्पाइरल लीड टू डिफरेंट फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी। किसान मित्र कहते हैं, प्लांटिक्स ऐप आपके सामने मैंने बताया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये ऐप अपने आप मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये बहुत कमाल की ऐप है। कई किसान कहते हैं कि देखना जी मेरी फसल में क्या बीमारी लग गई, देखना जी इस फसल में क्या लगाऊं, कौन सी दवाई लगाऊं, ये बीमारी क्या है, और हमें पता नहीं होता। ये एक इतनी कमाल की ऐप है, यदि आपने इसको, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसमें एक ऑप्शन आता है कैमरे का। यदि आप उसको पत्ते पे लगाएंगे, कैमरे को ऑन करके पत्ते पे लगाएंगे, जिस जिस तने पे लगाएंगे, जिस फल या फ्रूट पे लगाएंगे, यदि वहां पे कोई सड़न है, कोई बीमारी आपको लग रही है, तो ये ऐप आपको तुरंत स्कैन करके बता देगी कि इस पौधे में, इस फल में, इस फसल में क्या बीमारी है, किस वजह से बीमारी है ना कमाल की बात। और जब आप ये बताएंगे किसान को, तो जो बेचारा परेशान रहता है कि अब क्या ऐप के माध्यम से मदद कर सकते हैं किसानों को, सब क्या चीजें इसके अंदर है। ये ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो लिखेंगे प्लांटिक्स, इसके ऊपर लिखा है योर क्रॉप डॉक्टर। इसे किसानों को भी आप डाउनलोड कराइए, ताकि वो खुद जान सकें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको वो शाबाशी भी देंगे, आपको थैंक्स भी करेंगे। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आगे की जो स्क्रीन आएगी, वहां पर आप अपना नाम लिखिए, आप किस एरिया से हैं, किस तरह की फसल आप उगाते हैं, और आप इन चीजों को भी उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। कौन कौन सी क्रॉप आपके वहां पर होती है,
ऑल क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज, यानी किस फसल में आप ज्यादातर डील करते हैं। जैसे हिमाचल में जो लोग है वहां पर एप्पल की बेल्ट है, कई जगह गोभी होती है, कई जगह मक्का ज्यादा है, कई जगह राइस बहुत होता है, कई यूपी में गन्ना बहुत होता है, कई जगह टमाटर बहुत है, कई जगह अलग अलग एरिया में अलग अलग फसल है। तो आप अपनी टॉप 8 to 10 इसमें आएगा ऑप्शन, आप चूज कर सकते हैं वो फसल जिससे संबंधित जानकारी आप इस ऐप से लेना चाहते हैं, किसानों को देना चाहते हैं। तो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद वो जैसे आप उस पर लगाएंगे, आपके अंदर इस ऐप के बिल्कुल नीचे देखिए योर क्रॉप, आप कौन सी फसल के बारे में जानना चाह रहे हैं। योर कम्युनिटी, इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ऐसी ही फसल लगा, जिनके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड है, वो अपने आप ये कम्युनिटी बनती जा रही है, मतलब एक ग्रुप बन रहा है बाय डिफॉल्ट, एक ग्रुप बन रहा है इस ऐप का। तो उसमें जब आप अपनी फसल लिखेंगे, मान लो मैं हूं, मैंने लिखा जी मैं गेहूं उगाता हूं, विशाल जी ने लिखा जी मैं गन्ना उगाता हूं, दीपक जी ने लिखा जी मैं सेब उगाता हूं, मान लो हमारे एक लीडर है संजीव भारद्वाज जी, राजकुमार जी हिमाचल से, और जो लोग हैं वो कहते हैं हम एप्पल उगाते हैं। तो यदि 50 लोग ऐसे जिन्होंने एप्पल 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 करके ये डाउनलोड किया है, तो वो एप्पल वाले आपस में एक कम्युनिटी बन जाते हैं। भाई किसके फसल क्या चल रही है, वो एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं कि मैंने ये लगाया, मैंने ये देखा। तो इट इज ए रियल हेल्प, किसान किसान को मदद कर रहा है। अब एक बात समझिए, मैं बैठा हूं हरियाणा में, आप बैठे हैं उत्तर प्रदेश के किसी एक डीप डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुझे एक चीज आती है लेकिन मुझे नहीं पता है वो आपको जरूरत है, उन्हें एक चीज आती है मुझे नहीं पता, उनको पता नहीं मुझे। दिस ऐप कैन क्रिएट ए कम्युनिटी वेयर द किसान मित्र कैन रियली शेयर देयर विजडम थ्रू दिस ऐप। सो मैं इस ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं किसानों के लिए कैसे ये काम करता है। अगले इसमें जाएंगे तो आप पाएंगे, जैसे मान लो मैंने कॉटन पे पेस्ट एंड डिजीज, यहाँ पर लिखा है न्यू पिक्चर, आप पिक्चर लेंगे, गैलरी में जाएंगे, और जैसे आप पिक्चर लेंगे, जैसे यहाँ पे ये एक दिखाया जा रहा है, स्टेप 1, ओपन योर कैमरा, मूव क्लोज टू योर क्रॉप एंड टेक ए पिक्चर विच क्लियरली फोकस ऑन द क्रॉप डैमेज। जहां पर डैमेज है आप उसकी पिक्चर जैसी लेंगे, पिक्चर लेते ही वो अपलोड जैसी करेंगे तो अपने आप वो बता देगा कि भाई इस फसल में क्या बीमारी है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बता देगा, ये भी रिकमेंड करेगा कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए, या कौन सी चीज से ये अच्छा बेहतर ट्रीट हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, अब आप समझिए, अभी तक आप जाते थे प्रोडक्ट बेचने, या मैं कहता हूं तो अभी तक आप जाने जाते थे प्रोडक्ट बताने, एक प्रोडक्ट बताते थे वापस आ जाते थे। किसान कहता था ओ सर मेरा तो मुझे तो ये फसल कंप्लीट हो गई है, मुझे तो अब अगली बार आना, अगले सीजन में आना। मुझे ऐसा लगता है माय डियर फ्रेंड, दिस अप्रोच विद दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, फील एंड राइट एजुकेशन, राइट स्ट्रक्चरिंग, कब क्या लगाना है, यदि आप और हम अपने किसानों को अप्रोच करें, बिलीव मी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब ये प्रोडक्ट जाएगा तो चाय भी जाएगी, पेस्ट भी जाएगा। गांव देहात में कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे दमा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो आप एक प्रोडक्ट से अप्रोच करते हैं, कहते हैं ना बड़ा पहाड़ छेदना है तो छोटा ड्रिल आपको लगाना पड़ता है। बिलीव मी, इफ आपकी टीम के अंदर यदि किसान गोष्ठी करने वाले, यदि इस चीज से अप्रोच करने वाले, यदि कुछ लोग आपकी टीम में सम्मिलित हैं, शामिल हैं, और यदि वो इस अप्रोच के माध्यम से किसानों को पहुंच करने लगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका नेटवर्क कितना जबरदस्त होने वाला है। अभी लॉकडाउन के टाइम में सब चीजें कहीं ना कहीं लॉकडाउन है, बंद है, लेकिन खेत, किसान, हाली माली, ये अभी भी इनको कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है कि ऐसी स्टेज पे जब कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी फसल तो इनकी देखो रोजी रोटी है तो जाना तो है ही, बट फिर भी अपनी लाइफ को स्टेक पे लगाकर ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या आप और हम इतना भी प्रयास नहीं कर सकते कि इनकी फसल को बेहतर करने में क्या लागत आई? 1 एकड़ में 100, 150, 200, 300 रुपए प्रति एकड़, इससे ज्यादा क्या आज नुकसान फसल के हो जाते हैं। इससे ज्यादा नुकसान आज किसान जो है अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करने में, एक्सपेरिमेंट करने में लगा देता है। इससे ज्यादा भारी वो यूरिया डीएपी लगा देता है, फसल अभी कमजोर है और लगा दो डीएपी, फसल में अभी वो ताकत दिखाई नहीं दे रही और लगाओ डीएपी। महंगे बहुत है आज की डेट में ये सब बीज, ये सब खाद और डीएपी। बड़े फ्रेंड, आज जो खेती है वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रही है, और आपके जितने प्रोडक्ट हैं ये भी किसानों को एक ऑर्गेनिक फील देते हैं बहुत ज्यादा, ताकि केमिकल कम से कम खेतों में इस्तेमाल हो। सो आप केवल एक काम नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिससे उनकी फसल बढ़े, प्लस उनकी फसल में ग्रोथ हो, उनकी समझ बढ़े, और साथ के साथ टेस्टिमोनियल क्रिएट हो आप और उनके बीच में। जब भी आप खेतों में जाएंगे आगे चलकर, अपना उनके साथ फोटो लीजिए, किसानों के साथ आप अपनी एक एल्बम बनाइए, अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए कि आप कितने लोगों से मिले, और बताइए लोगों से आप कितने लोगों से संवाद कर चुके हैं, ताकि लोग आपको
वैल्यू करें, आपको, आपके अंदर विश्वास करें। और विश्वास कीजिए, यदि आपके एक गांव में आपने 10 लोगों को टच किया, कितने ही गांव हैं, 100 लोग यदि किसानों से बात कर रहे, 10-10 किसानों से बात करी तो 1000 लोग हो गए। 1000 लोग आपकी टीम के अंदर आए। एग्रीकल्चर के ऊपर अलग अलग तरह की कंसिस्टेंसी या प्रोडक्ट भी शामिल होते हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स भी आती है, किसानों को बताइए। एंड क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ अन्नदाता, अन्नदाताओं का भी नेटवर्क क्रिएट कीजिए। हमारे एक लीडर है सुभाष ढांडा जी, जींद के रहने वाले हैं, आज ऑडी चलाते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते रहे, खेती बाड़ी में काम करना शुरू करा, तब केवल एग्री 82 प्रोडक्ट हुआ करता था, आज तो रेंज बढ़ गई, सेवाएं बढ़ गई, टेक्नोलॉजी आपके सामने है। और आपको जानकर खुशी होगी, वेस्टीज ऐप से भी आप ई शॉपिंग घर पर बैठकर ऑर्डर करके आप वेस्टीज के प्रोडक्ट या एग्री प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हैं। तो लेट्स ज्वाइन अवर हैंड, ज्वाइन अवर विजडम, अपनी बुद्धिमता, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी अप्रोच और अपनी समझ को एक बेहतर विकास और किसानों के उत्थान और विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने अंदर सिंपैथी रखिए इन लोगों के लिए, तभी इनको अन्नदाता कहा जाता है। सो विद ऑल दीज वर्ड्स ऑफ विजडम, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से भारतीय किसानों को, अन्नदाताओं को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं कि आज उनकी मेहनत, आज उनके खेती के अंदर लगन, उनका कार्य देश को इतना समृद्ध बना रहा है। आज भी भारत का जो विकास है, कहा जाता है वी आर द इकोनॉमी विच आर एग्रीकल्चर ड्रिवन, हम आज भी कृषि से अपनी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। और उसके अंदर ये प्रोडक्ट और आपकी ये समझ बहुत आगे किसानों को उच्च कोटि पर ले जाने का कार्य करेगी। विद ऑल दीज थिंग्स, मैं सतपाल अधाना बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इसको सुना, आपने इसको समझा, और इस प्रेजेंटेशन को आप अपने लोगों में और लेकर जाइए, समझाइए, और कैसे आप अप्रोच और बना सकते हैं, इस पर हम आगे चर्चा कर सकते हैं। तो विशाल जी, ये कोशिश करी मैंने सही 1 घंटे में आपको ये सभी को आपके माध्यम से ये प्रेजेंटेशन देने की। और जितने भी लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल अपने आप को ये ना समझें कि सर मैं 4 स्टेज में ही फसल गुजरती है, उस स्टेज में आपको कब क्या किस मात्रा में लगाना है मैंने आपको उसमें बता दिया। यदि आप इस रूप में किसान को बताएंगे, समझाएंगे, बिलीव मी, रिजल्ट बहुत मार्वलेस है, ऑर्गेनिक अवस्था में है, रिजल्ट बहुत बेहतर है। और खास तौर से वो किसान जो कैश क्रॉप लगाते हैं, जैसे सब्जियां हैं, मिर्च है, गोभी है, भाई किसान जाता है मंडी करता है, तुरंत आता है, तो ये उनको कैश देती हैं। तो वो भी चाहते हैं, मैंने ये आलू पे लगाया, गाजर पे लगाया, जब आप मिट्टी में प्रोडक्ट लगा रहे हैं, मिट्टी में नमी प्रॉपर होगी एग्री 82 के माध्यम से, तो जो फल का जो विकास है, जो साइज है, वो अपने आप ही बढ़ेगा। तो इस जब आप लगाएंगे तो चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और मैं नहीं कहता किसान को एक ही बार में सारी फसल बदल देनी है। मैं किसान हूं, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, मैं कहता हूं सर नमस्कार बाबूजी, ये मेरे प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे ये काम करते हैं, डेमो किया एग्री 82 का, कुछ टेस्टिमोनियल बताए, विश्वास जमाने में। मैं कहता हूँ 10 एकड़ जमीन है, मैं किसान को कहता हूँ कि बाबूजी आपने 10 एकड़ नहीं, केवल 1 एकड़ से शुरुआत कीजिए, एक सीजन, एक फसल, 1 एकड़ बहुत है। वो टेस्टिमोनियल जो गांव किसान में देखिए, एक 100 एकड़ जमीन के बीच में यदि 1 एकड़ जमीन बिल्कुल अलग ही फुलवारी हो, अलग ही खिल रही हो, तो लोग पूछेंगे ना क्या है, और ऐसे ही चलता है सर। टेस्टिमोनियल ही आपके बिजनेस की जान है जी। ये कुछ साथी बीच में कुछ सवाल के साथ आ रहे थे, जस्ट एक और सवाल है सतपाल जी, एक साथी का हमारे, कि जो हमारे घरों की जो गार्डनिंग का लोगों को शौक रहता है, कुछ गार्डनिंग रहती है घरों के अंदर, क्या उसमें भी हम लोग ये प्रोडक्ट अपने इस्तेमाल कर सकते हैं या उसमें इस्तेमाल करने चाहिए? जी विशाल जी, एक बात सर सभी आप समझ लें कि जो मिट्टी में पैदा होता है, जो भी मिट्टी में पैदा हो रहा है, वो एक फसल है। उसे आप बागबानी कहिए, गार्डन कहिए, कुछ लोग घास उगाते हैं, कुछ लोग घास उगाते हैं, जो चारा है वो भी घास ही है, जो चारा है वो भी घास में ही आती है, लेकिन अलग अलग तरह का चारा होता है। घासनुमा होता है, बरसिम होती है, वो थोड़ा बड़ा चारा होता है, जई होती है, वो बड़ा चारा होता है, बड़ी घास होती है। तो ग्रोथ चाहिए उसमें हमें, क्यों? क्योंकि ज्यादा होगी तो ज्यादा चारा आएगा। अब घास भी क्या है, जो आप बागबानी में लगा रहे हैं, वो भी एक तरह की फसल है, लेकिन वो सुंदरता देने वाली फसल है। उसको भी तो लवण तत्व चाहिए, उसको भी अंदर से न्यूट्रिशन चाहिए, पानी की नमी प्रॉपर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर चाहिए। जैसे हमारा ब्लड है गाढ़ा हो जाता है तो ब्लॉकेज आ जाती है सर। हमारा यदि पानी गाढ़ा हो गया तो वो जो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, मिट्टी के तत्वों तो को फसल या फूल या बाली या बागबानी तक नहीं पहुंचने देगा। तो आपके जो बगीचे में गार्डन लगे हो, गार्डनिंग में या बगीचे में जो छोटे छोटे गमले लगा रखे हैं,
उसके अंदर पानी देने वाला वो होता है, छिड़काव वाला होता है, राइट। उसमें भी कम से कम 2-3-4 लीटर पानी आ ही जाता है। तो उसमें आप एग्री 82 इस्तेमाल करें। कम से कम आप उसमें एक ढक्कन एग्री 82 लगा दे, वो छिड़काव में भी आ जाएगा, आधा ढक्कन लगा दो। और यदि आपने इरिगेट करना है, इरिगेशन में मात्रा ज्यादा हो सकती है एग्री 82 की, लेकिन आपने स्प्रे करना है तो केवल 5 ml ही लगाना है, या एक पर्टिकुलर 5 से 10 लीटर के अंदर। और यदि घास में सीधा पानी चल रहा है तो आप उसमें एग्री 82 वैसे भी मिश्रित कर सकते हैं। जी बिल्कुल सतपाल जी, बहुत से लोग आपको धन्यवाद के मैसेज लगातार आ रहे हैं, मतलब बैक टू बैक लगातार आपको बहुत धन्यवाद लोग दे रहे हैं। और सबके दिल से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही सेशन और करते रहें और लोगों को सिखाते रहें। और मैं सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, अगर आपके मन में आगे भी कुछ सवाल आते हैं, आप वो सवाल अपने अप्लायंस के थ्रू हम तक भिजवा दीजिएगा। अगला एक सेशन हम लोग करेंगे स्पेसिफिकली दोबारा इसके लिए एग्री के ऊपर, उसमें आपके सवालों को भी लिया जाएगा और बेहतर तरीके से और भी आप लोग सीख पाएंगे। आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा। एक सीमित समय के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम ट्रेनिंग जो दी जानी थी वो आज हम लोगों को मिली सतपाल जी के थ्रू। सतपाल जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया किस तरीके से एग्री रेंज के सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से फसलों के साथ में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सतपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।